भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का कार्यक्रम हमारा विशेष होने वाला है क्योंकि आज हम हस्तरेखा के विषय में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा कि हस्तरेखा से किसी की विवाह कब होगी, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो हस्तरेखा के माध्यम से किसी का विवाह कब होगा, इसको जानने के कुल 7 तरीके हैं। हमारे 3 ऋषियों ने प्राचीन शास्त्र के माध्यम से कुल 7 पद्धतियां बताई है, जिनमें से 2 पद्धति विवाह रेखा के माध्यम से, एक पद्धति इस अंगुष्ठ के मूल स्थान से, एक पद्धति इस मिडिल फिंगर के माध्यम से, 2 पद्धति इस भाग्य रेखा के माध्यम से और एक पद्धति इस बृहस्पति के पर्वत से। अर्थात कुल 7 पद्धतियां विवाह के निर्धारण करने की हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताई है। तो इस वीडियो में खास तौर से हम लोग 3 पद्धतियों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। 3 पद्धतियां कौन कौन सी? 2 विवाह रेखा के माध्यम से कैसे हम लोग विवाह का समय निर्धारित कर सकते हैं, एक ये रहेगा, और एक अंगुष्ठ के माध्यम से कैसे हम लोग विवाह का समय निर्धारित कर सकते हैं। कुल 3 प्रकार होंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक चीज जान जाए कि ये जो रेखा है, ये जो सबसे ऊपर में जो रेखा है, इसको हम लोग आयु रेखा कहते हैं। प्राचीन भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत सामुद्रिक शास्त्र जिसे कहते हैं, इस शास्त्र के अंतर्गत इस रेखा को आयु रेखा कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वान लोग इसे हार्ट लाइन बोलते हैं और हमारे जो कुछ हस्तरेखाविद है जस्ट उसका ट्रांसलेट करके इसको हृदय रेखा बोलते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत इस रेखा को आयु रेखा कहा गया है, तो हम इसे आयु रेखा ही कहेंगे। इस आयु रेखा और ये जो कनिष्ठा उंगली है, लिटिल फिंगर, इसका जो मूल स्थान है, जड़ है, इस स्थान, इन दोनों के बीच जो रेखा मौजूद है उसको हम लोग विवाह रेखा कहते हैं। इसी विवाह रेखा से हम लोग आयु का निर्धारण करते हैं कि आखिर किस आयु में, किस एज में व्यक्ति का विवाह होगा। कैसे करते हैं इसको देखते हैं कि जो हमारी काउंटिंग शुरू होगी वो हमारी लिटिल फिंगर के मूल स्थान, यहां से काउंटिंग शुरू होगी। तो ये का मूल स्थान और आयु रेखा का प्रारंभ स्थान, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, इसको 70 वर्ष हम लोग मानते हैं, 70 ईयर। ये कनिष्ठा उंगली का जो मूल स्थान है, इस स्थान से ये जो आयु रेखा का प्रारंभ स्थान है, इस स्थान तक की जो दूरी होती है, ये 70 वर्ष की दूरी से हम लोग मानते हैं। और इसका जो काउंटिंग होगा वो कनिष्ठा के मूल स्थान से होगा, अर्थात हमें यहां से काउंटिंग करके नीचे की ओर जाना है और आयु रेखा तक इसकी दूरी 70 वर्ष होगी। अब हमें ये देखना है कि विवाह रेखा जो यहाँ पर है, वो विवाह रेखा किस आयु खंड में हमारा आ रहा है। अब अगर मूल स्थान से, इस कनिष्ठा के मूल स्थान से हम लोग काउंटिंग शुरू करें और इस आयु रेखा तक जाएं और इन दोनों के एकदम बीच से अगर ये विवाह रेखा निकला हुआ है, तो जो हमारा विवाह का उम्र होगा वो 35 वर्ष होगा। अगर ये विवाह की रेखा जो है, अगर आयु रेखा की ओर घसकी हुई है, तो फिर विवाह की जो आयु होगी वो 35 से ज्यादा होगी। अर्थात इसी अनुपात में 70 साल तक इसको हम लोग मानते हैं, तो उसी अनुपात में हमें नीचे चलते चले जाना है। और अगर मान लेते हैं कि विवाह रेखा ऊपर की ओर सटी हुई है, तो फिर जो ये विवाह होगा वो जल्दी होगा, 35 से जल्दी होगा और 70 वर्ष
के अनुपात में इसको हम लोग को लेके चलना है। तो ये नियम फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। कनिष्ठा के मूल स्थान से इस आयु रेखा के प्रारंभ स्थान तक की जो कुल आयु होती है वो 70 वर्ष होती है। इसमें अनुपात के अनुसार हमें देखना है कि विवाह रेखा कहाँ से प्रारंभ हो रही है, उसी उम्र में हमारा विवाह होता है। तो ये एक मेथड हुआ। अब इसी के साथ दूसरा मेथड जो कि विवाह रेखा से संबंधित है, उसकी भी बात करते हैं। ये विवाह रेखा की आप लंबाई देखिए कि कितनी लंबी ये विवाह रेखा है। इस पूरे विवाह रेखा की लंबाई को हम लोग 60 वर्ष मानते हैं। और जहां पर भी आपको कोई बिंदु का निशान दिखे या कोई त्रिकोण का निशान दिखे या कोई भी शुभ चिन्ह दिखे या जहां पर रेखाएं थोड़ी गहरी हो गई है, उस स्थान पर विवाह का उम्र होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि जितनी बड़ी विवाह रेखा है उसके एकदम बीचों बीच अगर रेखाएं गहरी हो गई हैं तो जो विवाह का उम्र होगा वो 30 वर्ष होगा। इसी के अनुपात में अगर गहरी रेखा अंत की ओर है तो उसी अनुपात में हमें अपने उम्र को आगे बढ़ाना है, और अगर गहरी रेखा जो है वो शुरू में है तो उसी अनुपात में हमें उम्र को घटाना है। तो ये हमारा विवाह निर्धारित करने का दूसरा प्रकार हो गया। अब आते हैं अपने तीसरे पद्धति की ओर। ये जो पद्धति है ये मैंने यूपी में एक अपने गुरुजी से सीखा था, और ये जो पद्धति सीखा था उस समय उनकी जो उम्र थी वो 93 वर्ष उम्र थी उनकी, और वो 1938 में अपने गुरुजी से लाहौर में सीखे थे। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और वो गुरुजी 1938 में लाहौर में अपने गुरुजी से सीखे थे और मैंने उनसे सीखा था। तो ये पद्धति आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखेंगे कि ये जो अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का जो ये मूल स्थान है, ये स्थान, यहाँ पर कई सारी आकृतियां बनती हैं, कई सारे चिन्ह होते हैं। यहाँ पर जो ये चिन्ह होता है, इन्हीं चिन्हों को देख करके विवाह का समय निर्धारित होता है कि आखिर विवाह किस उम्र में होगी। जैसे यदि यहाँ पर इस अंगुष्ठ के मूल स्थान पर अगर त्रिभुज का चिन्ह हो, तो त्रिभुज का चिन्ह हो तो सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का विवाह 24 से 26 वर्ष के बीच में हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर यदि वृत्त का चिन्ह हो, वृत्त का निशान हो, तो व्यक्ति की जो विवाह की उम्र होगी वो 27 से 29 वर्ष के बीच की होगी। यदि यहाँ पर वर्ग का चिन्ह हो अर्थात स्क्वायर का चिन्ह हो, तो फिर व्यक्ति का जो विवाह होगा वो 30 से 32 वर्ष के बीच में होगा। यदि यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो फिर व्यक्ति की जो विवाह की उम्र होगी वो 33 से 35 वर्ष के बीच की होगी। और यदि यहाँ पर जाली का निशान हो तो व्यक्ति का जो विवाह होता है वो 36 वर्ष के बाद होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि यदि कोई भी शुभ निशान यहाँ पर दिख जाए, जैसे ध्वजा का चिन्ह दिख जाए, गज का चिन्ह दिख जाए या मुक्ता का चिन्ह दिख जाए, तो कोई भी शुभ चिन्ह यदि यहाँ पर दिख जाए तो व्यक्ति की जो विवाह की उम्र चिन्हों के माध्यम से हमने निर्धारित की थी उसमें 3 वर्ष की कमी हो जाएगी। जैसे यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर ध्वजा का चिन्ह दिख जाए और त्रिभुज का चिन्ह दिख जाए, तो त्रिभुज का चिन्ह दिखने के कारण ऐसे व्यक्ति का जो विवाह का उम्र होगा वो 24 से 26 वर्ष होगा। लेकिन चूंकि पताका का चिन्ह भी साथ में दिख गया है तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की विवाह की जो आयु होगी उसमें हम लोग 3 वर्ष कम करेंगे, वो 21 से 23 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण से इसको समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जाली का चिन्ह है, तो यदि यहाँ पर शुभ निशान दिख जाए तो फिर आप इसको देख सकते हैं कि इनकी जो विवाह की उम्र होगी वो 33 वर्ष होगी।
तो इस प्रकार से विवाह का आप एज जो है वो निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ कुल और 4 मेथड हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, 2 भाग्य रेखा के माध्यम से, एक मिडिल फिंगर के माध्यम से, और एक जो है गुरु के पर्वत, बृहस्पति के पर्वत के स्थान से। इस पे कभी ईश्वर की इच्छा हुई तो इस पे भी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। और आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोगों को आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा, और आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।